लंबी यात्रा के लिए आप निकल रहे हैं, लेह लद्दाख, स्पीति वैली, चार धाम यात्रा, आदि कैलाश वगैरह। तो आपने अपनी कार की सर्विस करा ली है। अब उस हिसाब से आपने पिछले वीडियो में देखा। अब आगे हम कौन कौन सी एक्सेसरीज अपने साथ रखनी चाहिए, इसके लिए आज उसके लिए उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर ललित मोहन सिंह नेगी और आप देख रहे हैं आपका ही अपना चैनल ओल्ड फौजी ऑन मूव। तो चलिए बात करते हैं कार की एक्सेसरीज के लिए। तो सबसे पहले आपके टायर बहुत इंपॉर्टेंट हैं और टायर के साथ होने वाली जो समस्या है वो है पंक्चर। तो इसका समाधान दो तरह से हो सकता है। आपके पास स्पेयर टायर है तो आपको टायर चेंज करना आना चाहिए। अब टायर चेंज करने के लिए जो आपको इक्विपमेंट या वो पाने वगैरह दिए हुए हैं वो आपके कार में कंपनी ने दिए होते हैं। जैक भी दिया होता है और वो जैक सर्विस के समय या किसी समय वहाँ पे नहीं रहता अपनी जगह पे और हम कई बार भूल जाते हैं। तो देखें, जैक आपका होना चाहिए। मुझसे इस उम्र में जो कंपनी द्वारा दिया गया जैक है उससे मुख्य रूप से अगला टायर, क्योंकि इंजन की वजह से अगला हिस्सा भारी होता है, वो नहीं उठता, तो मैंने एक जैक खरीद लिया है और जो मुझे लगभग 1800 कॉस्ट किया था। तो वो जैक मैं तो इस तरह से जैक को यूज़ करता हूँ। तो जैक आपके पास होना चाहिए। पंक्चर रिपेयर किट होनी चाहिए। तो टायर के लिए पंक्चर रिपेयर किट, स्पेयर टायर बदलना आपको आना चाहिए, ये है। और जो दूसरी चीज़ है वो है इम्पोर्टेंट, आपके पास टो चेन होनी चाहिए। अब टो चेन की ज़रूरत हमें हो सकता है नहीं पड़े, ज़रूरत तो खुदा न खास्ता पड़ जाती है, नहीं तो अन्यथा ये भी हो सकता है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़े अगर हमारी टायर की स्थिति अच्छी है। पर ज़रूरत पड़ सकती है तो हमें टो चेन भी चाहिए अपने लिए, या कोई जना दूसरा कोई फंसा है किसी गाड़ी को, उससे हम उससे टो कर सकते हैं। टो चेन के अलावा जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है वो है हमारा जंप केबल। जंप केबल क्या होती हैं? जब बैटरी डेड हो जाती है, कोई बैटरी बहुत अच्छा चल रही होती है प्लेन्स में, और जब ऊपर माउंटेन्स में टेम्परेचर हो जाता है बहुत नीचे या माइनस में, और किसी समय गर्म किसी समय ठंडा, ऐसे तो बहुत ठंडे उसमें मुख्य रूप से सुबह या लो टेम्परेचर में बैटरी बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है और कई बार डेड सी हो जाती है। तो जंप केबल किसी दूसरी गाड़ी की जिसकी बैटरी बहुत अच्छी हालत में है, वो जंप केबल उसके प्लस, बैटरी के प्लस से प्लस को लगा के अपने जो है बैटरी के प्लस पे और उसके माइनस को अपने बैटरी के माइनस पे लगा करके हम जंप केबल से लगा के अपनी कार को स्टार्ट कर सकते हैं। जंप केबल के अलावा हो सकता है कि कोई मिले ही नहीं। अगर आप और श्योर होना चाहते हैं तो आपको जंप स्टार्टर एक आता है 5 से 7 हज़ार रुपये में, जो कि वो उसमें फिर दूसरी बैटरी की ज़रूरत नहीं होती। वो एक छोटी सी डिवाइस है जिसमें आप प्लस को प्लस में लगा के माइनस को माइनस वाले उसमें अटैचमेंट में लगा के बटन प्रेस करते हैं और बैटरी जंप स्टार्ट हो जाती है। ऐसे में तो वो एक या दो बार कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी के वो आते हैं, तो वो भी आप रख सकते हैं ना। जंप स्टार्टर आपको रखना चाहिए। अब ये है कि आप अपने गाड़ी में जैसे ऑर्गेनाइजर रखें, कैसे लगा सकते हैं। और उससे पहले जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताना भूल गया हूँ वो है डैश कैम। डैश कैम ऐसा रखें जिसमें एटलीस्ट आगे और पीछे दोनों तरफ की रिकॉर्डिंग हो सके और वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो, 2K प्लस हो, जो कि एविडेंसेस वगैरह के लिए भी यूज हो सकती हैं। देखिए, किसी खुदा न खास्ता कभी एक्सीडेंट हो जाए तो हम कैसे कहेंगे कि हम सही हैं या हम गलत हैं? तो एक एविडेंस होता है। तो डैश कैम एक बहुत ही जरूरी इक्विपमेंट है। अब वॉशिंग फ्लूइड है, वॉशिंग फ्लूइड के लिए या तो आप ले जाएं डिस्टिल्ड वाटर, नहीं तो आरओ का पानी भी इमरजेंसी में काम आ सकता है। और पाउचेज आते हैं जो आप रख सकते हैं, जो उसमें मिलाए जा सकते हैं। और अन्यथा विम की कुछ बूंदें अगर आप डालें, 5-6 बूंदें एक बार में, तो मैंने तो देखा वो भी बहुत अच्छा काम कर रही होती हैं। तो आपके पास ये हो गया। अब आपके पास चाहिए चार्जर।
चार्जर चाहिए, और उससे पहले तो मैं भूल गया कि टायर इन्फ्लेटर भी चाहिए, जिससे कि आप हवा भर सकें टायर में। तो टायर इन्फ्लेटर जहाँ पे सिगरेट लाइटर वाला जो सॉकेट होता है ना, उस वाले सॉकेट में लगा करके आप हवा को भर सकते हैं। ये भी डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट के और कॉम्बिनेशन में भी आते हैं कि उसमें जंप स्टार्टर भी हो सकता है और उसमें टायर इन्फ्लेटर भी हो। तो चार्जर ऐसे होना चाहिए जिससे कि आप लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं जरूरत पड़ने में। तो इस तरह के गैजेट्स आते हैं जो आप लगा सकते हो, जिसमें आपके फ़ोन, आपके कैमरे, आपके ये लैपटॉप, ये सारी चीज़ें काम कर सकती हैं। मोबाइल फ़ोन वगैरह जो चार्ज करने की ज़रूरत पड़ी रास्ते में तो वो चार्ज हो सकती हैं। मोबाइल्स हैं, अब मोबाइल्स में ये ध्यान रखें आप जहाँ जा रहे हैं ना, तो देखें वहाँ की कनेक्टिविटी किसकी है। जैसे लद्दाख के बहुत सारे इलाकों में हमारे पोस्टपेड काम नहीं, सॉरी प्रीपेड काम नहीं करते, पोस्टपेड करते हैं काम। तो या तो आपका सिम हो जो पोस्टपेड काम करता हो, जिसमें मुख्य रूप से आपके जियो की कनेक्टिविटी लद्दाख में और उत्तराखंड में, हिमाचल में बहुत अच्छी है। एयरटेल की भी कनेक्टिविटी उत्तराखंड, लद्दाख और हिमाचल में अच्छी है, पर उत्तराखंड ये एयरटेल लद्दाख में उतना सब जगह नहीं था। अभी मैं प्रेजेंट स्थिति मुझे नहीं पता, पर फिर भी आप BSNL करता है काम। तो मल्टीपल टाइप के सिम्स रखें, 2-3 तरह के मोबाइल फोन रखें, है ना। तो ये सारे चीजें आपके पास होनी चाहिए। फिर वाटर बॉटल्स खूब रखिए आप। जाने से पहले देख लें आपके पास काफी मात्रा में वाटर बॉटल्स हों, टिश्यू पेपर हों, ऑर्गेनाइजर हों, और काफी मात्रा में आप गार्बेज बैग लेके चलें अपने। जो भी हम गंदगी फैला रहे होते हैं उसे गाड़ी में रखें, और किसी सेफ जगह पे उसको ले जाने के लिए हमारे पास गार्बेज बैग होनी चाहिए। तो कुछ कम जरूरी चीजें ऐसी हैं जैसे कि नेक रेस्ट, गाड़ी में लंबे चलाने में नेक रेस्ट की जरूरी पड़ सकती है। टॉर्च, इमरजेंसी लाइट तो बहुत ही जरूरी है, अच्छी क्वालिटी की, ज्यादा पावरफुल, लंबे समय के लिए, जिसको हम चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये तो मैंने जो ली हुई है, नॉर्मल टॉर्च के अलावा एक हेडलाइट होती है जिसमें आपके दोनों हाथ फ्री होते हैं, तो वो मैं हमेशा रखता हूँ अपने साथ। अच्छी पावरफुल लाइट है वो, और वो काम करने के लिए बहुत, रात में अगर कहीं ज़रूरत पड़ गई तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और पावर बैंक तो खैर बहुत ज़रूरी है, वो आप अपने हिसाब से देख लें कि अच्छी क्वालिटी का पावर बैंक आपके पास हो। और फायर एक्सटिंग्विशर, ये तो मैं भूल ही रहा था, फायर एक्सटिंग्विशर तो कार में होना हमेशा ही ज़रूरी है, और लॉन्ग ट्रिप पे तो इसे ले जाना ना भूलें बिल्कुल, है ना। फर्स्ट एड किट तो देखिए कार के साथ आती है, लेकिन वो बहुत कुछ होता नहीं उसमें। आप अपने डॉक्टर साहब से बात करें कि मैं इन इलाकों में जा रहा हूँ, जैसे फर्स्ट एड की हाई एल्टीट्यूड में आपके पास उसमें एस्ट्राजोलामाइड टैबलेट तो होनी ही चाहिए। पर डिफरेंट माइनर एलिमेंट्स इंक्लूडिंग माइनर इंजरीज, उस सब के लिए आप अपने डॉक्टर साहब से कहें कि मेरे को एक फर्स्ट एड किट सजेस्ट कर दें, बना के ले जाता हूँ। उस फर्स्ट एड किट में पर्याप्त मात्रा में आप दवाइयाँ रखें। सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए बहुत सारी बॉटल्स हैं, वो आप RO का पानी जहाँ से हैं वहाँ से ले जा सकते हैं। अधिकांश स्ट्रीम का पानी माउंटेन्स में सेफ ही होता है। फिर फायर एक्सटिंग्विशर को मैं शायद पहले बता चुका हूँ। और फिर है अपनी सेफ्टी के लिए एक है पेपर स्प्रे। ज़रूरत पड़ने पे अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो वो आपको आपके पास होना चाहिए। और जब अगर उसे प्रयोग कर रहे हैं तो अपने हाथ को खिड़की से थोड़ा बाहर निकाल के उसको बाहर स्प्रे करें, अन्यथा अगर गाड़ी में स्प्रे हुआ उसका कुछ हिस्सा तो वो हमें भी तकलीफ दे सकता है। टिश्यू पेपर, टिश्यू बॉक्स, ये मैंने आपको बता दिया था। और वैक्यूम क्लीनर अगर आप रख सकते हैं गाड़ी को सफाई के लिए तो वो बहुत ज़रूरी है। और हाँ, डिफरेंट तरह के सिम कार्ड्स मैंने बता दिए, सिम कार्ड्स रखें और मल्टीपल मोबाइल फ़ोन रखें। तो ये आप मुझे बता दें कि अगर मुझसे कुछ छूट गया है तो ये आप मुझे बता सकते हैं अभी भी। तो आज के लिए इतना ही। फिर से एक बार बता दूं, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ओल्ड फौजी ऑन मूव, और प्लीज़ रिस्पॉन्ड बढ़िया ढंग से करें, बहुत मेहनत लगती है। और आप लोगों से बड़ी उम्मीद के साथ मैं एक वीडियो को पोस्ट करता हूं।
हाँ, ध्यान रखें कि हम पहाड़ों में जा रहे हैं, पहाड़ हमारे अपने हैं। पहाड़ों को हम गंदा करेंगे तो गंदगी बह के वापस हमारे पास आएगी। पहाड़ों की इकोलॉजी बहुत फ्रिजाइल है। पहाड़ों को रिस्पेक्ट से देखें, गंदगी नहीं फैलाएं, है ना, ना लोगों को गंदगी फैलाने दें। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।